मेरी लैला, मेरी पारो, मेरी जूलियट, आजा आजा अपने दीवाने के पास। कब से ये परवाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कब से ये दुनिया का महान आशिक इस कंबल के नीचे तुम्हारा इंतजार करता रहे। अगर मुझे मालूम होता कि शादी के बाद भी रोमांस का कीड़ा तुम्हें काटता रहेगा तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। रघु, कंचू, कंचू, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून मिस्टर मजनू। और ये क्या हो रहा था? ये एक आशिक पति अपनी हसीन बीवी को याद कर रहा है। या बीवी की सौतनों की लिस्ट पढ़ रहे थे? बस क्या, इतना भरोसा नहीं मुझ पे? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति कितना शरीफ आदमी है। पता ना भी हो तो क्या, रोज सुबह कॉलोनी की कोई लड़की या उसकी माँ आकर मुझे ये याद जरूर दिला देती है कि मेरा पति कितना शरीफ आदमी है। कंचन, अब मैं सुधर गया हूँ। रहने दो। कुत्ते की दुम 12 साल नली के अंदर डाल के रखो ना, फिर भी सीधी नहीं होती। यही तो फर्क होता है कुत्ते और इंसान में। कुत्ते की दुम होती है, इंसान की दुम नहीं होती। तुमने मुझे कुत्ते के साथ कंपेयर किया, और वैसे तुम मुझ पर इतना शक क्यों करती हो? क्यों करती हो इतना शक? मेरी लाजो, मेरी पारो, मेरी लैला, मेरी जूलियट कोई और नहीं है, कोई और नहीं है कंचू, सिर्फ तुम हो। ये तो मैं ही हूं ना? हाँ, बस जरा सी मुस्कुरा रही हो इसलिए पहचान में नहीं आ रही हो। सॉरी बाबा। अरे सॉरी बोला ना। ठीक है, समझ गया मैं। आई फॉरगिव यू। मैं दिखती हूँ। हाँ देखो, हाँ। तुम ही देखो, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था। दोस्तों, ये जो अकड़ी हुई गर्दन है ना, वो इस बात का सबूत है कि ये जो है ना, वो रिटायर्ड डीएसपी की बेटी है। हाय कंचन, तू कैसी है? अच्छी हूँ। क्या चाहिए? अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं कुछ मांगने आई हूँ? तुम्हारी स्माइल से। सुबह सुबह इतनी लंबी स्माइल का मतलब कुछ चाहिए होता है ना। अच्छा, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी। चीनी? हाँ। और सुन, साथ साथ में चाय की पत्ती भी लेकर आना। चाय ही ना बना लाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं घर कैसे लेकर जाऊंगी? आज मैं फ्लास्क भी नहीं लेकर आई। इस घर की औरतों को और बहुत काम होते हैं, तुम्हारे लिए खाली नहीं बैठी रहती हैं वो। कंचो, जाकर कोई और काम करो, इसे चीनी मैं देता हूं। बचा लिया आपने, वरना आधे घंटे तक पीछा ही नहीं छोड़ती। तुम जाकर कोई और काम करो, इसके पीछे मैं पड़ता हूं। हाँ? संभालता हूं। हाँ। सॉरी, बीवी के सामने जरा कड़क रहना पड़ता है। और मेरे सामने? तुम्हारे सामने तो मैं बटर की तरह सॉफ्ट हो जाता हूँ। मेरा दिल जो है ना, वो पॉलीथीन के कागज की तरह फड़फड़ाता रहता है। बस कल क्यों नहीं आए? अरे रोज रोज कौन सा बहाना बनाकर आऊं? अरे कुछ भी मांगने के बहाने आया करो, मांगना तो पड़ोसियों का हक होता है। तुम कहो तो मैं तुम्हें पूरा डिब्बा। ये लो। वाह 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 वाह, क्या हंसती हो तुम। जब तुम हंसती हो ना, तो ऐसे लगता है जैसे दूर कहीं किसी मंदिर में कोई घंटी बज रही हो, और एक तरफ मेरी कंचू है। जब वो हंसती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे बकरियों का झुंड में मिया रहा हो। ए, कुछ बोलो ना। अगर तुम इसी तरह मुझे देखा करोगे ना, तो शर्म के मारे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। आंखें बंद करो ना, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। लो। क्या हो रहा है ये?
थोड़ा वॉल्यूम कम करो, थोड़ा सा। आंखें खोल गधे। तुम्हें याद है ना कि तुम्हें घर जवाई क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये कुछ और बनने के लायक थे ही नहीं। खामोश ढक्कन, ताकि मेरी बेटी से जो भी शादी करे वो मेरी निगरानी में रहे, किसी पराई औरत की तरफ नजर उठाकर भी ना देखे। मम्मी जी, ये अपनी औरत को छोड़कर सभी औरतों की तरफ नजर उठाए फिरते हैं। अच्छा, आपको अपने जमाई से ज्यादा इस नौकर पर भरोसा है? फिलहाल तो इस सोफे पर बैठे नौकर की पोजीशन सामने खड़े जमाई से बहुत अच्छी है। खामोश। वो चुड़ैल हंसती है तो तुम्हें लगता है कि मंदिर में घंटियां बज रही है, और मेरी बेटी हंसती है तो तुम्हें लगता है कि बकरियों का झुंड में न्यारा है। मैं गलत नहीं कहता हूँ, चाहिए तो हंसवा कर देख लो। मम्मी! रोती भी वैसी है। मम्मी! तुमने मेरी बेटी को रुलाया। कंचू डार्लिंग, डोंट क्राई प्लीज। शादी के बाद जब 3 साल तक मैं रोता रहा, तब आपने एक बार भी दुर्गा देवी ममता का हाथ मेरे सर पे फेरा है? तुमने जवाब देना भी शुरू कर दिया। मुफ्त की रोटियों का कमाल है ये। खाली रोटी ही नहीं, मुफ्त की सब्जी भी। एक पतीला सब्जी अकेले हड़प कर जाता है। तुम घर पर रहोगे तो पराई औरतों के साथ गुल खिलाओगे। तुम्हारा इलाज मैंने सोच लिया है। कल से तुम मोनू के साथ, मोहन के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दो। मैं और ऑफिस, और वो भी बेचारे ससुर जी के साथ? हाँ, तुम्हारी आवारागर्दी रोकने का यही तरीका है कि तुम्हारे सर पर काम का बोझ डाल दिया जाए। लेकिन मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा? ये मेरा फैसला है। अंडरस्टूड? कम ऑन कंट्री डार्लिंग, आइए। पीछे हटो। ये मेरा फैसला है। अंडरस्टूड? ढक्कन, मैं तो बोलता ही कम हूँ। हाँ? तू पर इस बात का एक फायदा हो सकता है। अगर मैं ससुर जी के साथ उनके दफ्तर चला गया तो मुझे उनके गोपियों से नैनो को 4 और चितवन को प्यार करने मिलेगा। ससुर जी! ससुर जी! अरे कौन है बे? मैं हूं आपका प्यारा घर जमाई। अरे घर जमाई बोल, लेकिन प्यारा मत बोल। मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूं जिसे अपनी गलतियों पर प्यार आए। क्यों? इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ घर जमाई मिलने पर भी आपको अफसोस है? तू मिला तो सस्ता था, लेकिन तेरा मेंटेनेंस बड़ा महंगा है रे। अच्छा बोल, सुबह सुबह यहाँ क्यों दौड़ा चला आया? मनुष्य शक्ल? ये बताने की ये मनहूस शक्ल कल से आपके साथ रोज आपके ऑफिस आएगी। क्यों? मेरा ड्राइवर छुट्टी पर जा रहा है क्या? नहीं, बल्कि मेरी एक छोटी सी गलती के लिए सासू जी ने ये सजा दी है मुझे। ऐसी कौन सी छोटी सी बड़ी गलती कर दी तूने? हाँ, कुछ खास नहीं ससुर जी। मैं बस चीनी देकर अपने पड़ोसी की मदद करना चाहता था। यार ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि चीनी लेने पड़ोसन आई थी। समझा। तो अब ये भी समझ लीजिए कि कल से मैं आपके साथ आपके ऑफिस में, आपके चेंबर में, आपके पास बैठा रहूंगा। क्यों? मेरे चेंबर में क्यों? क्योंकि ससुर बॉस, मैं जानता हूं कि आप और आपकी सेक्रेटरी चेंबर में अकेले होते हैं, और आप ही ने तो बताया कि आप दोनों क्या क्या गुल खिलाते हैं। तो ये कि कल से या तो आपकी सेक्रेटरी बिल्कुल गुल नहीं खिलाएगी, और अगर खिलाएगी तो इस जवान मर्द के साथ। यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ, मगर मजबूरी में। जमाई राज, अपने दिल पर हाथ रख करके तेरे जैसे महान कामचोर को मेरे ऑफिस में आकर काम करने का मन है? अरे नहीं ससुर, मैं ऑफिस आकर क्या करूंगा? मैं तो बस इस घर में आराम की और हराम की रोटी खाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, सादा जीवन उच्च विचार। अब तो मुझे शर्मिंदा करना है। देख, हाँ। न तू ऑफिस आना चाहता है, हाँ। और नहीं मैं तुझे बुलाना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा ऑफिस आना कैसे टल सकता है। सच? जल्दी बताइए। मेरा पहचान का एक डॉक्टर है, हाँ, डॉक्टर जानबूझकर। वो नकली बीमारी का सर्टिफिकेट देता है जानबूझकर। हाँ हाँ, जानबूझकर बोल रहा हूँ। आई मीन डॉक्टर जानबूझकर बोल रहा हूँ। हाँ, क्या चाहिए आपको? ओ जी, वेलकम जी। जी मैं रघु, सेठ मोहन शुक्ला का जमाई। मोहन का जमाई, मेरे यार का जमाई, मोहन का जमाई। सर आराम से। डॉक्टर साहब ने आपको ज्यादा एक्साइट होने से मना किया है। खुद डॉक्टर है पर इलाज किसी और से कराते, सेफ्टी के लिए। तू चुप कर, तू बैठ। जी बोल पुत्र, क्या पिएगा? कुछ नहीं। ओए तू मेरे यार का जमाई है, शर्म किस बात की? बोल क्या पिएगा तू, ठंडा या गर्म? मैं ठंडा पीऊंगा। ठीक है। ओए 2 गिलास ठंडा पानी लिया। क्या है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मोहन की वजह से हूँ। अच्छा, पता है कॉलेज के जमाने में हम एक केस में फंस गए थे। अच्छा, ओए फिर क्या हुआ? मेरा मतलब है फिर क्या हुआ सर? मैंने सारा इल्जाम उस पर डाल के उसको पूरा फंसा दिया और मैं बच गया। ना वो फंसता, हाँ, ना मैं बचता, हाँ, और ना मैं डॉक्टर। दोस्ती की ऐसी मिसाल देखी है कभी? अरे नहीं, कभी नहीं देखी। लेकिन अगर फिल्म शोले में धर्मेंद्र और गब्बर सिंह की दोस्ती होती ना तो कुछ ऐसी ही होती। बड़ा शरारती है तू। शरारतें छोड़ और ये बता, तू यहाँ किस लिए आया है? डॉक्टर साहब, मुझे किसी बड़ी सी बीमारी का सर्टिफिकेट चाहिए। ओए घबरा मत, मिल जाएगा। एड्स का दे दूं? जी नहीं सर, एड्स का नहीं, मुझे शर्म आती है। कोई गल नहीं, ब्लड कैंसर का ले लो। ब्लड कैंसर का लेकर मैं क्या करूंगा? तू सच में मरने वाला थोड़ी है। हाँ। ब्लड कैंसर के नाम से ही लोग डरते हैं। हाँ। तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितने अरमान बाकी रह जाएंगे दिल में हमारे। बस क्या सासू जी, 10 दिन में मेरे ऐशो आराम पर जितना खर्च करना है उतना करके अपने अरमान पूरे कर लेना। ऐसे बुरे वक्त में मजाक मत करो रघु। एक तो हमें तुम्हारी बीमारी का दुख है, ऊपर से कितनी सारी चिंताएं हैं हमें। और कौन सी चिंताएं हैं? अरे कितना कम वक्त बचा है सारी तैयारियों के लिए, कितने कम नोटिस पे मर रहा है ये। तैयारी? किस चीज की तैयारी? घर में दामाद पहली बार मर रहा है, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। हाँ। भाई सारी तैयारियां तो करनी पड़ेंगी ना। सासू जी, एज यूजुअल मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हम तुम्हें पूरी शान और शौकत के साथ विदा करेंगे। अरे उतनी ही धूमधाम से तुम्हारी अर्थी उठेगी जितनी धूमधाम से तुम्हारा डोला इस घर में आया था। 1 मिनट रुक। डोला? बहुओं की डोली आती है, जमाई का डोला। समझदारी की बात है ना। हाँ। टेंशन मत लो। अरे तुम सब छोड़ो यार। अरे इसका मरना पक्का थोड़ी है, हो सकता है 15-20 दिन में ठीक भी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ब्लड कैंसर से कोई बचा है आज तक? कैंसर? किसे ब्लड कैंसर है? जाने दो, तुम सुन नहीं सकोगी। क्यों सुन नहीं सकूंगी? आप जोर से बोलिए, मुझे क्लियरली सुनाई पड़ेगा। ठीक है तो सुनो, ब्लड कैंसर मुझे। क्या? तुम्हारा प्यारा जीजू अब सिर्फ 10 दिन का मेहमान है। नहीं जीजाजी, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। शुभ शुभ बोलो निकी। ढक्कन? मरने वाले कभी गप्पे नहीं हाका करते। नहीं जीजाजी, आप 10 दिनों में नहीं मर सकते। कह दो कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दुख हुआ? तुम्हें दुख हुआ ना? मैं जानता था कि मेरी मौत की खबर सुनने के बाद सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा। इसे ही तो प्यार कहते हैं ना निकी। क्या? कुछ नहीं। डबल दुख हुआ है जीजाजी। डबल? 12 दिनों बाद हम सब कॉलेज फ्रेंड्स शिमला पिकनिक पर जा रही थी। और अगर आप 10 दिनों में मर गए तो हम लोग टूर पर कैसे जाएंगे? अरे
तुम्हें अपना शिमला जाना इसके मरने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है? कैट, इनको भी तो दूसरों के इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए ना। सारा मूड ऑफ कर दिया। यहाँ मेरी बत्ती ऑफ होने वाली है और उसको इसकी कुछ परवाह नहीं है। 5 दिन टूर के और 12 दिन ये, यानी 17 दिन। जीजा जी, क्या आप 17 दिन के लिए मेरे लिए मौत से नहीं लड़ सकते? प्यार से तो कहो, 17 दिन क्या, मैं तो 17 साल तक लड़ सकता हूँ। 1 मिनट रघु साहब, मर्द जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने 15 दिन बोला था तो 15 दिन में लुढ़क जाओ। देखो ज्यादा तरसाना मत, दिल को दुख पहुंचता है। ये सारी तैयारियां करनी है। चलो निकी, ड्रेस बदलो। कंचू कम ऑन, क्या कर रही हो बेटे? रोने का टाइम नहीं है। चलो चलो चलो, आओ आओ। ससुर यार, इन लोगों को मेरी मौत का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है यार। जिंदगी एक सफर है सुहाना। जमुना भाई, तू कब आई? मैं ना अब भी चाहिए। ये ढक्कन, ये बाहर सबके चेहरे इतने उतरे हुए काय को है? ऐसे ही थोड़ी सी गड़बड़ है। थोड़ी सी गड़बड़? ये कौन सी फिल्म है? अरे वो तो थोड़ी सी बेवफाई थी। मैं भी क्या ना। ढक्कन, एक बात बता, ये कल मीटिंग काय को हुई? अपने रघु साहब है ना, उनको पता चला है कि वो खत्म होने वाले हैं। उनको ब्लड कैंसर। बड़ा मजा आएगा। अरे 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 अरे, मैं खुश हूं तो समझ में आता है, तुम इतना काहे खुश हो रही हो? मैं इसलिए खुश हो रही हूँ कि अब अपने रघु साहब है ना ऐसा बोलेंगे। हाँ बाबू मोशाई, ए बाबू मोशाई, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है जहाँ पना। तुम डायलॉग पे डायलॉग बोले जाओगी? तुम्हें दुख नहीं हुआ इस बात पर? तुम रोई नहीं? दुख तो हुआ है, लेकिन क्या है ना, अगर मेरे रोने से कोई बच जाता तो क्या आनंद फिल्म में मैं मेरे राजेश खन्ना को मरने देती? अरे इतना रोती कि पूरे शहर में बाढ़ आ जाती। देखो मैं जानता हूँ जमुना, तुम्हें दुख हुआ है। लोग कहते हैं कि एक खूबसूरत नौकरानी रोने को होए तो जवान नौकर को अपना कंधा आगे कर देना चाहिए, ताकि वो नौकरानी रोए नहीं। ताकि वो नौकरानी कंधे पर सरक कर रोए। आओ जमुना, अपनी भड़ास निकाल लो दिल की। आओ रो, आओ। भैया अरे यार, ये हो क्या रहा है? मैं तो जिंदा हूं, फिर ये रो कौन रहा है? रुदालियां? मरने से पहले मातम की तैयारियां चल रही हैं। कमाल है भाई, कमाल है। देखो जी, 250 रुपए पर डे पे तो हम इतनी जोर से रोते हैं, 500 रुपए पर डे पे हम इतनी जोर से रोएंगे। बस बस, यही चाहिए हमें। 3 दिन के लिए बुक करोगे तो चौथे दिन हम मुफ्त में आके रुके जाएंगे आंसू के साथ। हमारा साइनिंग अमाउंट। अरे एडवांस की क्या जरूरत है? हमारी जबान पर भरोसा नहीं है क्या? अगर तुम्हारा दामाद 15 दिन के अंदर नहीं लुढ़का तो हमारा तो धंधा खोटी हो जाएगा ना। अरे अरे अरे, लुढ़केगा कैसे नहीं? देखो मर्द की जबान है, अगर वो नहीं लुढ़का तो हम उसे 15 दिन के भीतर लुढ़का देंगे। कोई घर पे है? अभी तो सभी घर पे हैं। हाँ। कल दोपहर में आना। हाँ। तब सभी सो रहे होंगे। हाँ। इंतजार करूंगा। रघु, 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 आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ सही है, ऐसा वैसा कुछ किया तो मम्मी जी को बता दूंगा। ये ढक्कन तेरा ढक्कन बंद रख। और तुम रो क्यों रही हो? आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इनको भी अपने साथ ले जाइए ना। रघु, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको कैंसर है। देखो तुम। ठीक है, अगर आप मुझे अपना नहीं समझते, मैं तो समझती हूँ ना। ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। ये जहर है? तुम मेरे साथ ऊपर आओगी? नहीं, ये हमारे तांत्रिक बाबा का दिया हुआ पानी है, जिसे पीकर हर बीमारी दूर हो जाती है, कैंसर भी। अगर तुम्हें मैं सॉरी अगर तुम्हें मैं ये कह दूं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है तो? क्या? आपको कैंसर नहीं है? ये जो नाटक है ना, मैं घर वालों को सताने के लिए कर रहा था। ओ
आपकी शिखा बिल्कुल डर गई थी। कौन शिखा? मैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं इसे जूं चबानी फेंक दूंगी। तुम मेरे बारे में कितना गहरा सोचती हो, कितनी परवाह करती हो मेरी। ये आप क्या कर रहे हो? ये तो मैं बस बोतल कहीं गिर ना जाए इसलिए मैं तुम्हें सहारा दे रहा हूं। ये क्या हो रहा है साहब? तुम्हारे पैर कमर में लटक रहे हैं और तुम फिर भी इश्क लड़ा रहे हो। कंचन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए। मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपना सुहाग बचाने के लिए मतलब आपका सुहाग बचाने के लिए ये तंत्र मंत्र का पानी लाई थी और आपने मुझे माफ कर देना, सचमुच मुझे माफ कर देना बहन। अब अंदर आओ ना, तुम खड़ी क्यों हो? आओ।